तो पहले इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत से और फिर वेस्टइंडीज की जीत से पॉइंट्स टेबल में बवाल। साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड की बड़ी मुश्किलें। सेमीफाइनल की रेस में अब ये 3 टीमें सबसे आगे, तो ये टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सेमीफाइनल की रेस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब आज ही के दिन 2 बड़े मुकाबले खेले गए। जो पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला था, रोमांचक मुकाबला था और इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचित मुकाबला अगर आप किसी मुकाबले को कहेंगे तो वो यही था। आखिरकार साउथ अफ्रीका को जीत मिल जाती है और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हार। अब देखिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की इस जीत से उनके लिए तो सेमीफाइनल की लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब वहां पर इंग्लैंड को क्या करना होगा, वहां पर वेस्टइंडीज को क्या करना होगा, क्योंकि देखिए वेस्टइंडीज ने जो मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेला उसमें वेस्टइंडीज को एक तरफा जीत मिली 9 विकेट से। नेट रन रेट में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो एक तरफा इंग्लैंड की हार और उधर वेस्टइंडीज की जीत, साउथ अफ्रीका की जीत बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा कर दिया है पॉइंट्स टेबल में। और सेमीफाइनल में भारत से मुकाबला किस टीमों से होगा, इसकी तस्वीर भी अब सामने आ रही है। तो बताएंगे आपको कि इन 2 महामुकाबलों के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, सेमीफाइनल की रेस में कौन सी टीमें सबसे आगे है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है, भारत को पहले पायदान पर खत्म करना होगा, इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर किसी को चौंका दिया है, तो फिर वहां पर आपको क्या करना होगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इस महामुकाबले के बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और इंडिया को सेमीफाइनल में किस टीम के साथ देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। सबसे पहले आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल में 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। ग्रुप बी के अंदर वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और यूएसए जैसी खतरनाक टीमें हैं। अब यहाँ पर ये जो 4-4 के हिसाब से बनाई गई है, इसमें टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएगी और जो ग्रुप ए में पहले पायदान पर खत्म करेगा यानी A1 टीम को B2 से सेमीफाइनल में भिड़ाया जाएगा, मतलब ऐसे क्रॉस कनेक्शन बिठाए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय टीम को नंबर 1 पर फिनिश करना, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मैदान पर भारत सेमीफाइनल खेलने वाला है वहां पर 70 से 80% बारिश के आसार है। और जिस मैदान पर भारत सेमीफाइनल खेलेगा, भले ही भारत पहले पायदान पर अपने ग्रुप में खत्म करे या दूसरे पायदान पर, मैदान भारत का वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कोई रिजर्व डे नहीं है भारत के लिए। हाँ, रिजर्व डे नहीं है वहां पर उस सेमीफाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में है, लेकिन भारत वाले सेमीफाइनल में जिस मैदान पर होगा उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है। तो इसका मतलब जो इस ग्रुप में टॉप पर खत्म करेगा वो सीधे फाइनल में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत ग्रुप ए में A1 पर खत्म करता है और उस मैदान पर अगर बारिश भी आ जाए और मुकाबला सेमीफाइनल का ना भी हो, रिजर्व डे तो है ही नहीं, तो अगर मुकाबला नहीं हुआ और जिसके चांसेस 70-80% है ना होने के, तो फिर भारत अगर पहले पायदान पर खत्म करता है तो भारत डायरेक्ट फाइनल खेलेगा, क्योंकि क्रॉस कनेक्शन से मुकाबले होंगे। A1 का B2 से होगा। लेकिन अगर भारत ने दूसरे पायदान पर फिनिश किया तो भारत का B ग्रुप से पहले पायदान की टीम से मुकाबला होगा। और अगर मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, क्योंकि मैदान तो वही है ना भारत के लिए, तो फिर वहां भारत सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगा बिना मैच खेले। तो भारत के लिए जिस मैदान को भारत ने चूज किया है, खुद BCCI ने चूज किया है, खबर ऐसी आ रही है, तो फिर उस मैदान पर खेलने के लिए आपको पहले पायदान पर खत्म करना होगा। अगर बारिश की भेंट चढ़ गया तो आप फाइनल में जाएंगे। चलिए आप जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पहले बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी में फिलहाल इस वक्त जो है यूनाइटेड स्टेट्स लगभग बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबलों में इन्हें करारी शिकस्त मिली। एक मुकाबला और खेलना है। अगर जीत भी जाते हैं तो सेमीफाइनल से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं यूएसए सेमीफाइनल से कोई लेना देना नहीं रखेगा। अब बात करते हैं वो 3 टीमें जो इस सेमीफाइनल की रेस में इस ग्रुप में सबसे आगे है। फिलहाल तीसरे पायदान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। 2 में से 1 मुकाबला जीते हैं, 1 मुकाबला हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल तीसरे पायदान पर है। इंग्लैंड का अंतिम मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेला जाएगा। हाँ, मतलब यूएसए से इनका अंतिम मुकाबला होगा। यूएसए के खिलाफ तो इंग्लैंड जीत भी जाएंगे। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम कैसे सेमीफाइनल में जगह बना सकता है वो समीकरण में आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ऊपर की टीमों को समझना होगा। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड के लिए बचा 1 मुकाबला है और अगर ये 1 जीत जाते हैं तो इनके लिए बहुत आसान राह हो जाएगी। वो कैसे हम आपको आगे जाके बताएंगे। लेकिन फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर वेस्टइंडीज आ चुके हैं। इन्होंने 2 में से 1 जीता है, 1 हारा है।
2 पॉइंट के साथ में ये भी उस रेस में है और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में जगह बनाने के दावेदारों में से एक है। इनका अंतिम मुकाबला बचा है, वो मुकाबला हर हालात में जीतना होगा। और पहले पायदान पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम है जिन्होंने 2 मुकाबले खेले, दोनों के दोनों जीते हैं। 4 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर है और इनका मैं कहूँगा लगभग सेमीफाइनल पक्का हो गया है। अब देखिए यहाँ समीकरण क्या बनेंगे, इन 3 टीमों को देखिए, ध्यान से समझिए। अंतिम मुकाबला जो साउथ अफ्रीका का है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाना है। तो अगर वेस्ट इंडीज वो मुकाबला जीत जाता है तो वेस्ट इंडीज भी 4 पॉइंट्स पे आ जाएगा। साउथ अफ्रीका इस वक्त 4 पॉइंट्स पे है। अब देखिए वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट कितनी अच्छी है, +1.841। तो अगर जो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो वेस्ट इंडीज 100% क्वालिफाई कर जाएगा 4 पॉइंट के साथ में, नेट रन रेट अच्छी होने की वजह से। अब देखिए दूसरी वो टीम होगी इंग्लैंड। इंग्लैंड यूएसए को हराएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इंग्लैंड भी 4 पॉइंट्स पे आ जाएगा और अगर इंग्लैंड 4 पॉइंट्स पे आ जाता है तो यहाँ तीनों टीमें 4-4 पॉइंट्स के साथ में आ जाएगी, फिर नेट रन रेट काम आता है। इसलिए मैंने बोला कभी कभार 4 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट भी काम आता है। पिछले वीडियो में आप में से कई लोगों ने पूछा कि ये नेट रन रेट कहाँ से काम आया। देखिए यहाँ समीकरण क्या बन रहे हैं, यहाँ साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज से हार गया तो साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स पे रुक जाएगा। वेस्ट इंडीज जीत गया तो वेस्ट इंडीज के पास 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। इंग्लैंड तो जीतेगा ही यूएसए के खिलाफ, तो इंग्लैंड के पास भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब 4-4 के पे 3 टीमें आ जाएगी, 2 ही क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, तो फिर वहां रेस नेट रन रेट पे आएगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका मुकाबला जीत गया, वेस्ट इंडीज हार गया, तो वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएंगे। इंग्लैंड यूएसए से जीते तो वो 4 पॉइंट के साथ में, फिर नेट रन रेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट कर लेंगे और इंग्लैंड 4 पॉइंट कर लेंगे, वेस्ट इंडीज तो 2 पे ही रुक जाएंगे, तो फिर वहां कोई लेना देना नहीं होगा। अब चलिए जानते हैं ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए में सबसे आखिरी पायदान पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नाम है। 1 मुकाबला खेले हैं, 1 ही मुकाबला हारे हैं। 0 पॉइंट और -2 पॉइंट समथिंग नेट रन रेट होने की वजह से सबसे आखिरी पायदान पर इनका अगला मुकाबला इंडिया से है और उसके बाद इनका अफगानिस्तान से मुकाबला है। इनको अगर सेमीफाइनल में जिंदा भी रहना है तो दोनों के दोनों मुकाबले जीतने होंगे, इनके लिए तो समीकरण यही कहते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आते हैं जिन्होंने तीसरे पायदान पर जगह बनाई है। 1 मुकाबला इन्होंने भी खेला है, इन्हें भी हार मिल चुकी है 0 पॉइंट के साथ में और -2.350 की नेट रन रेट होने की वजह से ये भी काफ़ी नीचे हैं। और इनके लिए भी समीकरण वही है कि 1 मुकाबला बांग्लादेश, 1 ऑस्ट्रेलिया, दोनों के दोनों जीतो, खुद को सेमीफाइनल की रेस में बनाए रखो। इंडियन क्रिकेट टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर है। 1 मुकाबला खेला, 1 जीता, 2 पॉइंट इनके पास में है और +2.350 की नेट रन रेट इंडिया के पास में है। बचा 1 मुकाबला, बचे हैं 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ। और इंडिया के लिए जैसे मैंने कहा दोनों मुकाबले जीतने जरूरी, इस ग्रुप में पहले पायदान पर खत्म करना जरूरी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मैदान पर इंडिया खेलेगा वहाँ कोई रिजर्व डे नहीं है सेमीफाइनल के लिए। तो अगर आप टॉप पे खत्म करते हैं इस ग्रुप के अंदर तो आप डायरेक्ट फाइनल में जाएंगे, लेकिन अगर आपने दूसरे पायदान पर कर दिया फिर आप यही दुआ करेंगे कि वो मैच जैसे तैसे हो जाए, रिजर्व डे नहीं है। और उस दिन मैच में सेमीफाइनल में इंडिया के मैच में बारिश के आसार 80% तक बताए जा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से वो मैच बारिश से धुलने के आसार दिखाए जा रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि भारत अगर पहले पायदान पर खत्म करता है इसका मतलब न केवल बांग्लादेश को हराना होगा बल्कि अंतिम मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को भी हराना होगा, जो कि 24 जून को खेला जाएगा। और इस पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर ऑस्ट्रेलिया है। 1 मुकाबला खेला, 1 जीता और 2 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है। इनको बचे 2 मुकाबले, एक इंडिया के खिलाफ है और एक अफगानिस्तान के खिलाफ है। दोनों में से एक भी जीत गए तो भी ये सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। अब अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने अगर बांग्लादेश को हरा दिया, उन्होंने अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर रेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। देखने वाली बात है ये किस तरह से ऊँट करवट लेता है, लेकिन देखते हैं किस तरह से होता है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया और भारत लगभग सेमीफाइनल में काफ़ी आगे हैं, कोई उलटफेर ना देखने को मिले वो बात अलग होगी।